वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 1-on-1 मुलाकात, सूबे के इंतज़ामी और सियासी उमूर से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म कैंटोनमेंट इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी और तंज़ीम नौ का जायज़ा लेंगे। पंजाब काबीना में मुतवक्के तब्दीलियों पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से नए IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी भी मुलाकातें करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात की ज़ैली कमेटी का इजलास, मुतनासिब PMDA के मामले पर गौर। फारूक हबीब कहते हैं मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का इब्तदाई फ्रेम तैयार हुआ है, कानून का मसवदा वजारत कानून तैयार करेगी, कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा रहा। सदर PBA शकील मसूद का कहना था 28 मई को खत लिखकर अथॉरिटी के कानून का मसवदा मांगा, हुकूमत की जानिब से आज तक जवाब नहीं आया। मीडिया के हवाले से जो कवानीन मौजूद हैं उनको मजबूत करें। APNS के मुजीबुर रहमान शामी बोले, हुकूमत फेक न्यूज़ के हवाले से ठोस तजावीज़ सामने नहीं लाई, अगर कोई ठोस तजावीज़ सामने आए तो बात करेंगे। सदर PRA का सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और सेफ्टी से मुताल्लिक़ बिल फौरी मंजूर करने का मुतालबा। हमें बार बार आके दरखास्तें देना पड़ती हैं, डस्का में रात सारी आप जाके नोटिस भी ले लेते हैं, ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट्स जारी हो जाती हैं जिससे लगता है कि इस सारे अमल के खिलाफ है कोई। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर जो फजल रहमान ज़बान इस्तेमाल करके गए, जो मरियम ज़बान इस्तेमाल करके गई, वो तो इलेक्शन कमीशन को धांधली में मुलव्वस करके चले गए थे। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। फारूक हबीब कहते हैं ओपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाए तो कोई रद्द अमल नहीं, हमें नोटिस भेजे जाते हैं। नोटिस का झुकाव एक जानिब ही क्यों है? इंतखाबी इस्लाहात और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक पर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाएंगे। वज़रा ने इखलाक से गिरी हुई बातें की। इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नाअहल करार दे, राना सनाउल्लाह का मुतालबा। कहते हैं इलेक्शन कमीशन को अदालत उज़्मा का इख्तियार हासिल है, इल्ज़ामात सच साबित करने के लिए वफाकी वज़रा के पास सबूत नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन में गठजोड़ है तो साबित करें। वाज़ेह तसादुम में है जमहूरी इदारों के साथ, जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। हाँ, बिल्स भी बुलडोज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से बात है या इलेक्शन एक्ट में और दीगर तरामीम है, तो वो एक तो वो आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन इस कानून के ताबे है जो आइन से मुतसादिम ना हो। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू न करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू, कहा हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहाती बिल आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आइन और कानून के मुताबिक है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट है, ना ही हाजिर सर्विस जज। इनका तकर्रुर इनकी अहलियत और दयानतदारी की बुनियाद पर हुआ है। दरख्वास्त में आइनी तरमीम को भी चैलेंज किया गया है। आइन के मुताबिक किसी आइनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक, हुकूमती और इत्तहादी अरकान से राब्ते, नाराज अरकान को एतमाद में लेने का दावा। मुश्तरका मशावरती इजलास तलब कर लिया। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए जाम कमाल भी इन एक्शन, पार्टी और इत्तहादी अरकान का इजलास बुला लिया। रुपए के कदर में मजीद 56 पैसे कमी, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 169 रुपये 50 पैसे में ट्रेड। 4 माह में इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपये 22 पैसे महंगा हो चुका। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह अफगानिस्तान में डॉलर की कमी है। स्टेट बैंक के हुक्काम का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बोले, अफगानिस्तान में डॉलर की कमी से पाकिस्तान में असर पड़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बायस भी डॉलर की कीमत बढ़ी। कायमा कमेटी ने डॉलर की कीमत बढ़ने पर स्टेट बैंक से इन कैमरा ब्रीफिंग मांग ली। कमेटी के रुकन मोहसिन अजीज बोले, डॉलर की कीमत बढ़ने की वजूहात लीक हुई तो मामला गड़बड़ होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का फ़ोन, कसीरुल जहदी दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों वज़राए ख़ारिजा का अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर मशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। शाह महमूद कुरैशी ने UAE के वज़ीर ख़ारिजा को दुबई एक्सपो के इंतज़ामात पर मुबारकबाद दी।
और कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तालिबान का अफगानिस्तान में बाकायदा फौज तश्कील देने का फैसला। अबूरी आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन कहते हैं अफगानिस्तान की बाकायदा और बाज़ाब्ता फौज की तश्कील का काम जल्द शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान में खाना जंगी की इजाज़त नहीं देंगे, मुल्क में खलल डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोरोना का फैलाव। खैबर पख्तूनख्वा के 16 अजला में 245 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। 30,000 से ज़ायद अफराद घरों तक महदूद। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और गुजरात में 22 सितंबर तक दोबारा लॉकडाउन नाफिज। सिंध में पाबंदियां नर्म। कारोबारी मराकज़ रात 8 के बजाय 10 बजे बंद होंगे। हफ्ते में सिर्फ एक दिन कारोबार बंद रहेगा। मुल्क में कोरोना के मजीद 73 मरीज इंतकाल कर गए। 2,714 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.7% रही। मुल्क भर में वैक्सीनेशन जारी। मुल्क में पहली डोज लगवाने वाले अफराद की तादाद 7 करोड़ से तजावुज कर गई। गुज़श्ता रोज़ 8,90,000 से ज़ायद अफराद वैक्सीन लगवाई गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाने के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी। स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी भी मंजूर। PIA को कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए कैश सपोर्ट का फैसला। मुल्क में सयाहत का बेशुमार पोटेंशियल मौजूद है, जिससे बरोकार लाने की ज़रूरत है। सयाहती मकामात पर बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए सयाहत के इजलास में गुफ्तगू। कहा रिजॉर्ट, मयारी होटल की सहूलत बशमूल टैक्स छूट पर तजावीज़ दी जाएँ। सयाहत के हवाले से ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाए। वज़ीर आज़म को अटक और बाला हज़ार किले को सयाहती मराकज़ बनाने की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। समुद्री हवाएं बंद। कराची में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया। शहरियों के पसीने छूट गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी भारत में मौजूद हवाओं का दबाव कमज़ोर पड़ गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान है। शाम या रात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में स्टेट एजेंट के कत्ल का वाक़या। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने मकतूल पर फायरिंग की। मकतूल भी मोटरसाइकिल पर सवार था। गुजरात में साईं राजा रेलवे फाटक के करीब कार पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक हो गया। हमलावरों ने कार में सवार खातून को अगवा कर लिया। फायरिंग में ड्राइवर मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। बूरेवाला में मदरसे की तालिबा से मुबैना ज़्यादती। पुलिस का कहना है उस्ताद कई माह तक 13 साला तालिबा को ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। मुलजिम बीवी बच्चों समेत गांव से फरार। मुकदमा दर्ज। KMC म्यूनिसिपल कमिश्नर का सेक्रेटरी तवानाई सिंध को खत। म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस के इलेक्ट्रिक बिल के साथ टैक्स जमा कराया जाए। नेपरा से बात की जाए कि इलेक्ट्रिक को ये टैक्स जमा करने की इजाज़त दें। खत का मतलब। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़ गद्दी नशीन शाह महमूद कुरैशी की मज़ार पर हाज़री, दुआ कराई। राकापोशी पर 4 दिन से फंसे 3 कोहपेमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। हेड ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन अस्कर अली कहते हैं कोहपेमाओं के खिलाफ बगैर NOC जाने पर कार्रवाई हो सकती है। कोहपेमाओं से रॉयल्टी लेने और 5 साल पाबंदी की सज़ा तजवीज़ की है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,124 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों।
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।